हेलो राधे राधे गाइस। तो आज हम फिर लेकर हैं आपके लिए एक स्टोरी, प्यासी किताब। तो एक बार क्या होती है, रीना होती है, उसे ना मतलब हिंदी लिटरेचर की होती है, उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छी लगती थी। वो इंटरेस्टिंग सी किताबें पढ़ती थी। एक बार क्या होता है, उसके पास एक रहस्यमयी किताब आती है जो उसे देख के ऐसा लगता है कि जो एक आदमी है वो उसे ही घूर रहा है। लेकिन वो और उस पर वार्निंग लिखी होती है कि इस किताब को कोई ना पढ़े। लेकिन भैया कही गई ना, जिस पे लिखा होता है कि कुछ ना करे तो उसको तो पढ़ना बनता है। तो वो रीना उस किताब को पढ़ती है। तो फिर क्या होता है, शाम हो जाती है तो वो सोचती है चलो यार अपन अपनी किताब लेके घर चलता है। तो वो क्या करती है, सारी बुकों के साथ अब उस किताब को भी रख लेती है और घर चली जाती है। तो फिर घर जाके क्या होता है कि अपनी मेज पर रखती है जहाँ पर वो सब किताबें रखती है और खाना खाने लगती है। उसके एक माँ बाप और एक बहन होती है। फिर वो सो जाती है। तो वो क्या करती है कि एक प्यासी किताब होती है ना जो, उसमें से एक अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और लाइट का भी कुछ नहीं होता। तो उसको ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगता है। तो वो क्या करती है, उसको लगता है कि यार ये कुछ होगा शायद, ऐसा ऐसा मेरा वहम है। तो फिर वो इस बात को इग्नोर करती है। तो वो किताब को पढ़ने लगती है और किताब को पढ़ते पढ़ते उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो वो सोचती है यार ये क्या हुआ। तो वो कहती है कि शायद मेरे मन का वहम होगा। तो वो क्या करती है, अपना उस किताब को पढ़ते पढ़ते सो जाती है। और अब उसको क्या है, पूरे कमरे में से एक अलग जी आवाज़ आती है। खिड़कियाँ बिल्कुल, हवा इतनी तेज़ चलती है कि आवाज़ से बंद चालू होती है और उसको भी एक अजीब सी परछाई लगने लगती है। वो सो जाती है और सोती है तो लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही होती है अलग अलग। और एकदम से उसकी आंख खुलती है तो देखती है पूरे कमरे में अंधेरा होता है। वो कहती है अरे मैंने तो लाइट चालू करके सोई थी, मैं तो अंधेरा करके कभी सोती नहीं हूँ। तो वो टाइम देखती है अपने मोबाइल में, तो उसके मोबाइल में भी टाइम होता है 8 बज गए। वो कहता है अरे 8 बज गए, 8 कैसे बज सकते हैं। और अपनी बहन को उठाती है कि यार 8 बज गए, तूने मुझे जगाया नहीं, तुझे पता नहीं है मुझे कॉलेज में कितना काम होता है, ऐसा नहीं करते, ये है वो है। और उसको फिर क्या होता है कि वो जाती है और लाइट चालू करती है। लेकिन लाइट क्या होती है, उस घर की चालू नहीं होती है। अब वो फिर उस पर अपनी बहन पे बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाने लगती है। वो पर्दे वर्दे खोलती है, क्योंकि खिड़की भी क्या कभी बंद नहीं रहती थी। वो पर्दे खोलती है और क्या देखती है कि उसको है ना कोई आवाज़ आ रही है अलग अलग सी। तो वो सोचती है अपनी बहन को उठाऊं। तो बहन को उठाती है, वो उठती नहीं है। तो फिर वो कहती है अरे ये क्या हुआ। उसने कही चादर हटाती है। तो वो चादर हटा के देखती है तो तकिया। तो वो समझ जाती है भैया ये तो मेरी बहन की शैतानी है, जिसने रात में लाइट बंद कर दी, खिड़कियों को भी बंद कर दिया मुझे डराने के लिए। वो कहती है अरे जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। वो बाहर हॉल में जाती है उसको अपने बहन को ढूंढने, लेकिन भैया बहन नहीं मिलती है। तो क्या होता है, वो अपनी मम्मी पापा को आवाज़ देने लगती है कि कोई तो बाहर आए कम से कम। तो वो बाहर आवाज़ देती है तो भैया कोई भी नहीं आता है। और फिर वो आगे जाने लगती है। वो कहती है कि मैं गेट खोलो नहीं तो मैं घर से चली जाऊँगी। अब ये कहती है कि घर से चली जाऊंगी, लेकिन भैया यहाँ तो कोई ना मम्मी रेस्पॉन्स कर रही है ना पापा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। वो आवाज़ देती है और फिर एकदम से फिर वो देखती है कि यार बटन चालू करके देखती है लेकिन लाइट नहीं चालू होती है। तो वो क्या करती है, टॉर्च से अपने पूरे घर में सर्च करने लगती है कि कहाँ पर कोई है या नहीं है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसे क्या होता है, रात की किताब के बारे में याद आता है कि अरे यार मैंने जब से ये किताब पढ़ी, जब से मुझे कुछ अजीब अजीब से होता है। तो वो क्या करती है, अपने बहन को फ़ोन करती है, कहती है कि अब पता चलेगा। तो जहाँ रिंग की आवाज़ आती है ना, तो वो क्या करती है कि टॉर्च लेके जाती है और अपनी बहन को फ़ोन वहाँ पे उनके पीछे पीछे जाती है। तो रिंग बजती है तो वो उस रिंग की आवाज़ के पीछे पीछे जाती है। लेकिन क्या होता है कि कोई दिखता नहीं है। कि वो देखती है कि फ़ोन की आवाज़ बेड के नीचे से आ रही है। लेकिन वो जब देखती है ना फ़ोन के नीचे है, तो वो देखती है तो भैया वो क्या, उसकी जो बहन होती है वो ना वो भी मरी हुई होती है और उसका खून से ना पूरा फ़ोन लाल होता है। वो ये देख के तो भैया घबरा जाती है और वो सोचती है कि ये तो कुछ अलग ही बात है। और अपनी बहन को उठाती है और अब डर के मारे क्या करती है, अपने मम्मी पापा को बहुत तेज आवाज़ देने लगती है। उसको लगता है कि यार मम्मी पापा भी कोई ना कोई ख़तरे में है, मुझे जल्दी जाना होगा। वो जैसे ही जाती है अपने मम्मी पापा को ढूंढने, तो क्या होता है उनके बेडरूम में भी मम्मी पापा नहीं होते, लेकिन खून निकल रहा होता है उनके बेड के नीचे से। वो देखती है तो भैया मम्मी पापा भी मरे हुए हैं। अब ये देख के तो भैया रीना की तो होश उड़ जाते हैं और वो हक्का बक्का हो जाती है। अब वो सोचती है कि मैं क्यों ना पुलिस को फ़ोन करूं। तो वो क्या करती है कि पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है। लेकिन क्या होता है कि पूरा फ़ोन इंगेज जा रहा होता है और मतलब फ़ोन ही नहीं लगता है। और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया है जो उसके आसपास घूम रहा है। वो टॉर्च से फिर जला के देखती है, गेट खोलने की कोशिश करती है कि मैं बाहर भाग जाऊं जल्दी से, तो गेट भी नहीं खुलता है। अब वो डरती है। तो क्या होता है, जो किताब में वो साया होता है वो उसे नज़र आने लगता है। अब उसे बचने के लिए भागती है, लेकिन क्या होता है देखते देखते वो साया उस पर भी अटैक कर देता है और वो मर जाती है। तो वो क्या होता है, फिर अगले दिन उसकी आँख खुलती है ना,
तो वो देखती है कि उसके घर में 4 अर्थी रखी हुई है। तो वो देखने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन मरा है, तो उसको मम्मी पापा और बहन दिखती है। उसको लगता है यार चौथा भी कोई है। तो वो जब देखती है ना तो उसे अपनी दिखती है, मतलब वो अब एक आत्मा बन चुकी है। और ये देख के तो भैया रीना की हालत ख़राब हो जाती है। वो कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये थी अपनी प्यासी किताब की कहानी। तो स्टोरी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अपनी इस किताब के बारे में कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय, राधे राधे।